नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। दोस्तों, इंडिया के 5 स्टेट्स में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, जबकि एक राज्य में आप ने अपनी सरकार बनाई है। इलेक्शन में बीजेपी को जो जीत मिली है, उसे देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है और उन्हें डर सताने लगा है कि बीजेपी के जीतने के बाद इंडिया पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और कहा जा रहा है ये 2024 का ये सेमीफाइनल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 2024 में भारत के अंदर नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। 1985 के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से एक बड़ा मजबूत होल्ड हो रहा है योगी जी, क्योंकि सीएम है यूपी के। बीजेपी कामयाब हुई है। 1985 से अभी तक जो नहीं हुआ है वो होने की उम्मीद दिख रही है। वो है बीजेपी विल कम बैक अगेन, रीगेन इन टर्म्स ऑफ द सीट्स, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अगेन। हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी अपनी पॉलिसी हो सकती है। यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हो। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं थी। जब से उत्तराखंड स्टेट बनी तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिराकल हैं। अंदर मुल्क के अंदर जो इंतशार है उससे फायदा उठा रही हैं बैरूनी कुव्वतें। सो बीजेपी वापस बना लेगी। और एक कहावत है फकार इंडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ। बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि विक्ट्री जो है वो हाफ वे मार्क से नीचे रही हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो, ऐसा नहीं है। क्लियर विक्ट्री है बीजेपी के हाथ में। यूपी में बहुत अच्छी विक्ट्री है। 272 अगर उन्हें मिल रहे हैं 403 में से, तो इसे अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री बोलते हैं। जहां तक बात है उत्तराखंड में, यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हो। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं थी। जब से उत्तराखंड स्टेट बनी तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिराकल हैं। 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर दोबारा फुल मेजोरिटी के साथ है। यूपी में पहली बार हुआ है, उत्तराखंड में भी पहली बार हुई है। इनफैक्ट अब वो मणिपुर में बीजेपी फिर रिपीट हुई है दूसरी बार, ये भी एक चमत्कार है। गोवा में भी इन्होंने अपने आप को 3rd टर्म रिपीट दिया विदाउट मनोहर पारिकर। तो ये एक अचीवमेंट है। मैं आपको आज ये पेश गोई भी कर रहा हूं और बता भी रहा हूं, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा खतरनाक और मूजी है। योगी आदित्यनाथ, मकरू शक्ल अगर कह दूं, देखें जरा इसकी शक्ल, मकरू शक्ल का ये शख्स जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। रियासत यूपी के वजीर आला जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। इतना खतरनाक शख्स है ये रियासत यूपी का वजीर आला आदित्यनाथ है। रियासत यूपी के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने का भी जो सारा का सारा मामला है वो इसी वजीर आला ने देखा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताजा तरीन इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान जो गज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं, उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। और मुसलमानों का लव जिहाद पर इल्जाम लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने फैसला कर लिया कि अगर वो एक हिंदू लड़की का मजहब तब्दील करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का मजहब तब्दील करवाएंगे। हमें बहुत से भारत के मुसलमान ये राब्ता करके ही कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान खामखा का प्रोपेगेंडा करता है। बीजेपी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों की हिफाजत कर रही है, मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हिंदुत्व के प्रचार की वजह से बहुत से हिंदू इस मकरू शक्ल के शख्स की पूजा करते हैं। तो वज़ीर आज़म मोदी अपनी रैली में ये कह रहे थे कि जी हमने मुसलमानों के लिए किया और वो किया। एक लिहाज से मैं बीजेपी को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम जो 3 तलाक़ वाला मामला था, इस पे कानून साजी करके एक बेहतर इक़दाम किया, क्योंकि इस्लाम में वाकई 3 तलाक़ का जो मामला है कि बस मर्द एक ही दफ़े 3 बार कह दे तो वो तलाक़ हो जाती है, तो ये इस्लाम में इस तरह होता नहीं है।
तो ये एक बड़ा अच्छा काम तो किया है, मैं इसका क्रेडिट तो देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।